मंदिर के रक्षकों ने जिसे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दिया। स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके हाथ का ऐंठा हुआ प्रसाद खाने मंदिर छोड़कर सड़क पर क्यों उतर आए और इस अपमान का बदला भगवान ने कैसे लिया, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुरी मंदिर के सिंहद्वार पर उस समय उत्सव की भारी भीड़ थी। एक वृद्धा माँ जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे और हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा सूखा प्रसाद था, प्रभु के श्रीमुख के दर्शन करना चाहती थीं, लेकिन मंदिर के रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। वे कठोर स्वर में बोले, तेरे जैसी भिखारिन के छूने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, चल यहाँ से भाग जा। यह कहकर वृद्धा को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया। उनके हाथ का मिट्टी का पात्र टूटकर चूर चूर हो गया। वृद्धा रोते रोते समुद्र के किनारे जाकर बैठ गयी। अभिमान और पीड़ा से भरे स्वर में बोली, प्रभु मैं अछूत हो सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास आने के लिए भी जात पात लगती है? तो फिर रहने दो, मैं अब तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊंगी। ठीक उसी क्षण मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। 56 भोग की थालियां सजी हुई थीं, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के हाथ हिल ही नहीं रहे थे। भोग ग्रहण करना तो दूर, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। पुजारी भय से कांपते हुए ध्यान में बैठे। तभी एक गंभीर आकाशवाणी हुई, जिस माँ को तुमने धूल में गिरा दिया, उसके आंसुओं में आज मेरा मंदिर डूब गया है। यदि मेरा भक्त बाहर रोता रहे तो मैं इस पत्थर की मूर्ति में बंद होकर नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। पुजारी तुरंत मंदिर से बाहर निकले और वृद्धा को खोजने लगे। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह वृद्धा माँ एक जगह बैठी थीं और उनके सामने एक अत्यंत सुंदर किशोर बालक बैठा था। बालक का रंग मेघ के समान श्याम था और उसकी बड़ी बड़ी गोल आँखें थीं, ठीक जैसे मंदिर के भगवान जगन्नाथ का सजीव रूप। पुजारी स्तब्ध होकर देखने लगे कि वह बालक बड़े प्रेम से वृद्धा के आंचल में गिरे सूखे प्रसाद के कणों को चुन चुनकर खा रहा था। वृद्धा माँ भी अनजाने में जैसे अपने ही पुत्र को प्रेम से खिला रही थी। जब पुजारी पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बालक की पीठ पर चाबुक के लाल निशान थे, ठीक उसी जगह जहां मंदिर के रक्षकों ने वृद्धा को मारा था। तभी पुजारी समझ गए कि भगवान स्वयं सोने के सिंहासन और 56 भोग को छोड़कर सड़क की धूल में अपने भक्त का प्रेम स्वीकार करने उतर आए हैं। वे तुरंत बालक के चरणों में गिर पड़े। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा साथ बनाए रखें। कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।